ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। तो हम सभी ने बाबा की मुरली में सुना, बाबा ने कहा कि अगर महामूर्ख देखने हैं तो यहाँ देखो। वास्तव में इस बात का अर्थ क्या है? बाबा ने समझाया। एक बार एक मजदूर गधे में मिट्टी भर के लेके जा रहा था। उसको मिट्टी की खुदाई करते समय एक बहुत बेशकीमती हीरा मिला। वो हीरे की परख तो जानता नहीं था, तो उसने उसको एक कांच का टुकड़ा समझा और उसे अपने गधे के गले में पहना दिया। सोचा कि बहुत अच्छा लगेगा और उसको मिट्टी ढोने लगा। जब वो मिट्टी लेके जा रहा था तो सामने से एक जौहरी की नज़र पड़ी और उसने सोचा कि इतना बेशकीमती हीरा इस गधे के गले में। तो उसने आइडिया लगाया कि शायद इसको ज्ञान नहीं होगा कि ये हीरा है। तो उसने उसको रोका और कहा कि भाई, ये जो गधे के गले में लॉकेट जो पड़ा है, आप इसको बेचना चाहते हो? तो बड़ा खुश हुआ, सोचा कि ठीक है, कुछ पैसे आ जाएंगे। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बेचना चाहता हूँ। तो कितने रुपए लोगे? तो उसने कहा कि 1.5 रुपये। तो जौहरी ने अपना दिमाग दौड़ाया, बोले ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसको कुछ नहीं पता है। तो जौहरी बोलता है कि 1.5 रुपये नहीं, 1 रुपया दूंगा। तो जो गधे का मालिक था वो आगे बढ़ गया, बोले मुझे 1 में नहीं बेचना है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दूसरा जौहरी सामने से गुजरा। उसकी नज़र पड़ी, उसने देखा इतना बेशकीमती हीरा। उसने भी उसको रोका, बोला कि भाई, ये लॉकेट इसके गले में जो पड़ा है तुम इसे बेच दो। वो कहता है मालिक कि नहीं, मुझे नहीं बेचना, मैं इसे 1.5 में बेचना चाहता हूँ। वो 1 लगाता है। उसने 2.5 रुपये निकाल कर उसको दे दिए और हीरा ले लिया। जैसे वो हीरा बिक जाता है, पहला वाला जौहरी लौट के आता है, कहता भाई 1.5 रुपये ले लो और हीरा दे दो। तो वो हंसता है कि मैंने तो 2.5 रुपये में बेच दिया। वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत दुखी होता है और उसको बोलता है कि तू तो मूर्ख है कि तूने उसको बेशकीमती हीरा को 2.5 रुपये में बेच दिया। तो वो जो मालिक मिट्टी जो ढो रहा था ना, वो हंसता है पहले और हंस के बोलता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, परंतु तू महामूर्ख है। तो उसने कहा कि कैसे? बोले तू जानता था कि ये बेशकीमती हीरा है, तो भी तूने उसे नहीं लिया। मेरे लिए तो वो हीरा होते हुए भी पत्थर था, कांच का टुकड़ा था। मेरे लिए तो 2.5 रुपये भी करोड़ के बराबर है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। तो वास्तव में बाबा भी यही कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे भगवान को पहचान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उनको बहुत सारे चमत्कार होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, अनुभूति होती हैं, और उसके बाद भी बहुत समय तक माँ बाप की पालना लेने के बाद भी माया के प्रभाव में आके लोगों की अनसुनी बातों को सुन करके अपने मन को भ्रमित कर लेते हैं और बाप का, स्वयं सृष्टि के रचयिता का, परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, भौतिक जगत में फिर से भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को महामूर्ख कहा जाता है, जो देखने को बहुत मिलते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कहीं मूर्ख या महामूर्ख वाली लिस्ट में तो नहीं हैं, क्योंकि स्वयं इस धरा पर परमात्मा आ चुका है। उसको पहचान करके अगर उससे मुख मोड़ा या उसको भूल गए या उसका हाथ छोड़ दिया, तो ये मूर्खता हमारी महामूर्खता होगी। ओम शांति।